हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। और आज हम एक ही स्टोरी पढ़ेंगे जो इंग्लिश लर्निंग में हमें बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ग्रीडी करोड़ीमल। एक लालची करोड़ीमल नाम का व्यक्ति है, उसकी स्टोरी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज ए ग्रीडी मैन नेम्ड करोड़ीमल। एक बार एक करोड़ीमल नाम का एक लालची आदमी था। वन डे ही वॉन्टेड टू बाई ए कोकोनट। एक दिन वो नारियल खरीदना चाहता था। ही वेंट टू ए कोकोनट वेंडर एंड आस्क्ड हिम द प्राइस ऑफ ए कोकोनट। वह कोकोनट वेंडर, यानी वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जो नारियल बेचने वाला होता है, कोई भी बेचने वाला होता है उसको वेंडर कहते हैं। तो ही वेंट, वो किसके पास गया? जो नारियल बेचने वाला था उसके पास गया। एंड आस्क्ड हिम द प्राइस ऑफ ए कोकोनट, और उसको एक कोकोनट का प्राइस पूछा। 20 रुपीज़ ईच, उसने कहा कि 20 रुपये प्रत्येक के। सेड द वेंड, प्रत्येक एक के, प्रत्येक में से एक के। सेड द वेंडर, वेंडर जो विक्रेता था उसने कहा, उसने बोला 20 रुपीज़, दैट्स टू मच, ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 15 रुपीज़, मैं तो केवल क्या करूँगा, 15 रुपये ही दूंगा। सेड किरोड़ीमल, किरोड़ीमल ने कहा। फिर है, इफ़ यू गो ए माइल अहेड यू विल गेट इट देयर फॉर 15 रुपीज़, सेड द वेंडर। इफ़ यू गो ए माइल अहेड, अगर तुम एक मील आगे जाते हो तो तुम्हें क्या होगा, ये 15 रुपये तुम्हें तुम वहाँ 15 रुपये में ही प्राप्त कर सकते हो। सेड द वेंडर, जो विक्रेता है उसने कहा। किरोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, जो किरोड़ीमल था उसने अपने आप से कहा, मनी इज वेरी प्रीसियस, मनी क्या है, बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत कीमती है। आई डोंट माइंड वॉकिंग ए माइल टू सेव, मुझे कोई परवाह नहीं है, एक मील आगे चलकर पैसा बचाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा। सो ही वॉकड डाउन ए मील अहेड एंड सॉ देयर ए कोकोनट वेंडर। तो वो क्या करता है, फिर एक मील आगे जाता है एंड वहाँ देखता है कोकोनट बेचने वाले को। देयर, वहाँ वो नारियल विक्रेता को देखता है, उसने देखा। ही आस्क्ड हिम, और उसने पूछा द प्राइस ऑफ ए कोकोनट, एक कोकोनट की प्राइस पूछा। देखिए आप इस पिक्चर में, ये कोकोनट वेंडर है और ये जो ग्रेडी मैन है, और ये इससे एक नारियल की प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 रुपीज़ ईच, सेड द वेंडर, जो वेंडर था, नारियल विक्रेता था, उसने कहा कि 15 रुपये, एक के 15 रुपये, 15 रुपीज़। उसने बोला 15 रुपीज़, दैट्स टू मच, बहुत, ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 10 रुपीज़, सेड द करोड़ीमल, करोड़ीमल ने कहा, मैं तो केवल 10 रुपीज़ ही दूंगा। इफ़ यू गो ए माइल अहेड यू विल गेट इट देयर फॉर 10 रुपीज़, सेड द वेंडर। जो नारियल विक्रेता क्या कहता है उसको, कि अगर तुम एक मील आगे जाओगे तो तुम इसे 10 रुपीज़ में ही ले सकते हो, तुम इसे 10 रुपीज़ में ही प्राप्त करोगे। अगेन करोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, फिर दोबारा वो अपने आप को करोड़ीमल है जो अपने आप को कहा, मनी इज वेरी प्रीशियस, जो पैसा है बहुत कीमती है। आई डोंट माइंड वॉकिंग ए माइल मोर टू सेव, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे थोड़ा आगे चलकर पैसा बचाने में मुझे कोई परवाह नहीं है। सो ही वॉकड डाउन ए माइल अहेड एंड सो देयर ए कोकोनट वेंडर। तो वो क्या हुआ, एक मील आगे गया एंड वहाँ देखा कोकोनट वेंडर है, वहीं भी क्या उसको क्या दिखा, जो नारियल बेचने वाला था उसने वहाँ देखा। ही आस्क्ड हिम द प्राइस ऑफ ए कोकोनट, और उससे जो नारियल था उसकी प्राइस पूछता है। उसने कहा 10 रुपीज़ ईच, प्रत्येक की क्या है, 10, प्रत्येक मतलब एक का क्या है, एक का रुपये बता रहा है कि एक नारियल का 10 रुपये है। जो वेंडर है, नारियल बेचने वाले ने कहा 10 रुपीज़, उसने फिर से बोला 10 रुपीज़, उसको 10 रुपीज़ भी अब ज़्यादा लग रहे हैं। दैट्स टू मच, ये क्या बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 5 रुपीज़, केवल मैं तो आपको 5 रुपये ही दूंगा, सेड किरोड़ीमल ने कहा। इफ़ यू गो ए माइल अहेड यू विल रीच द बीच, अगर वो बोलता है अगर तुम एक मील आगे जाते हो तुम यू विल रीच द बीच,
तो इफ़ यू गो ए माइल हेड, अगर तुम एक मील आगे जाओगे, यू विल रीच द बीच, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक तुम्हें बीच मिलेगा। देयर, बीच होता है समुद्र तट को अपन बीच बोलते हैं। तो देयर यू विल गेट इट फॉर 5 रुपीज़, तुम्हें वहाँ पे 5 रुपये में भी मिल जाएगा। सेड द वेंडर, जो नारियल विक्रेता था उसने कहा। अगेन किरोड़ीमल सेड टू हिमसेल्फ, फिर से किरोड़ीमल क्या अपने आप को क्या कहता है, मनी इज वेरी प्रीसियस, पैसा बहुत कीमती है। आई डोंट माइंड वर्किंग ए वाइल मोर टू सेव, मुझे एक मील आगे चलकर पैसा बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो किरोड़ीमल वॉकड डाउन ए माइल अहेड एंड रीच्ड द बीच, तो किरोड़ीमल क्या करता है, एक मील आगे चलता है और रीच तक पहुंच जाता है, तो बीच तक पहुंच गया। देयर वर मैनी कोकोनट वेंडर्स देयर, वहाँ वो बहुत सारे नारियल विक्रेताओं को देखता है। किरोड़ीमल वेंट टू वन ऑफ देम, किरोड़ीमल वेंट यानी गया, वन ऑफ देम उनमें से एक के पास गया, एंड आस्क्ड हिम द प्राइस ऑफ ए कोकोनट, और एक कोकोनट की प्राइस पूछता है। 5 रुपीज़ ईच सेड द वेंडर, जो फ्रूट विक्रेता था, नारियल विक्रेता था, उसने कहा कि एक के 5 रुपये लूँगा। 5 रुपीज़ दैट्स इज टू मच, उसने बोला 5 रुपये, दैट्स टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा है। आई विल पे यू 2 रुपीज़ सेड किरोड़ीमल, किरोड़ीमल फिर भी क्या कहता है, मैं तो केवल 2 ही रुपये दूंगा। फिर बोलता है वेंडर, द वेंडर सेड ने क्या कहा, वेंडर जो नारियल विक्रेता ने कहा, वाई डोंट यू क्लाइंब अप वन ऑफ दीज कोकोनट ट्रीज एंड गेट वन फॉर नथिंग, तुम क्या करो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम इस ट्री पे, जो नारियल का पेड़ है, इसके ऊपर क्यों न चढ़ जाते, इनमें जो इतने सारे हैं दीज कोकोनट ट्रीज, इनमें से जो वन ऑफ दीज कोकोनट ट्रीज, इनमें से एक कोकोनट, एक नारियल के पेड़ पे तुम क्यों नहीं चढ़ जाते, एंड गेट वन फॉर नथिंग, और तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुम फ्री में प्राप्त कर सकते हो। वो बोलता है दैट्स राइट, ये ठीक है। सेड किरोड़ीमल एंड क्लाइम्ड अप ए कोकोनट ट्री, किरोड़ीमल बोलता है ओ ये अच्छा है, और ये ऐसे किरोड़ीमल ने कहा, और उसके ऊपर कोकोनट, जो नारियल का ट्री था, उसके ऊपर चढ़ गया। ही टाइटली हेल्ड ए कोकोनट बिटवीन 2 हैंड्स टू प्लक इट फ्रॉम द ट्री, उसने टाइटली बहुत जोर से कोकोनट का, जो कोकोनट था, नारियल था, उसको पकड़ लिया बिटवीन 2 हैंड्स, अपने दोनों हाथों से ऐसे मान लो, एंड टू प्लक इट, उसे तोड़ने के लिए, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से तोड़ने के लिए उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बट जस्ट देन हिज लेग्स लॉस्ट द होल्ड ऑफ द ट्रंक एंड ही हैंग इन द एयर, बस तभी क्या हुआ, उसके पैरों की पकड़ धड़ से छूट गई, एंड हैंग इन द एयर, और वो क्या हुआ, हवा में लटक गया। ही swung in the air for the some time, वो उस थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, some time यानी थोड़ी देर के लिए झूल गया। Then he fell down on the sandy beach, और वो कहाँ गिर गया, जो रेतीला तट था वहाँ पर गिर गया। He got a coconut just for a few scratches on his body and a fracture in his leg, उसने नारियल तो प्राप्त किया, लेकिन किसके साथ प्राप्त किया, अपनी बॉडी पे क्रॉस लेके और अपने पैर तुड़वा के, उसने पैर का फ्रैक्चर आया उसको पैर के फ्रैक्चर एंड बॉडी पे स्क्रैच प्राप्त करके उसने नारियल प्राप्त किया। तो इसका मोरल है, ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ मैनी इविल्स एंड सफरिंग्स, इसका मतलब है लालच होता है वो बुराइयों और दुखों की जड़ का कारण होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।